14 सितंबर है और आज दिन रविवार का है। एक नहीं, दो नहीं, तीन आईपीएस सरकारी महकमे के पदाधिकारियों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। मुख्यमंत्री जी और सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी इन चर्चाओं पर ध्यान दें, क्या चर्चा हो रही है। एक पूर्वी दिशा में एक जिला है जहां जिला के एसपी नहीं, कमांडेंट साहब, और उनको काम है ट्रेनिंग उनिंग देने का। वह अपने नए नए सिपाही को पहाड़ पर लेकर चले गए। कुछ चर्चा है कि वह मतलब वो जन्मदिन मनाने के लिए गए, कोई चर्चा कहता है कि घुमाने के लिए गए। तो वो जो इलाका है, जो ज़िला है, वह नक्सल प्रभावित ज़िला है। पहाड़ है, मुंगेर नहीं है, बांका नहीं है, भागलपुर में तो खैर पहाड़ नहीं है, नौगछिया में पहाड़ नहीं है, मुंगेर में है, मुंगेर भी नहीं है। मतलब पूर्वी दिशा तरफ वह ज़िला है। और कमांडेंट साहब नए नए ट्रेनिंग को लेकर चले गए। अब बड़ी चर्चा पदाधिकारी में हो रही है कि ये डायरेक्ट आईपीएस है और इसके बारे में लोग चर्चा नहीं करते हैं। ऐसी चर्चा कर रहे हैं जो हम अपने चैनल पर नहीं कर सकते हैं। कोई कहता है कि महिला जवान ट्रेनिंग में नई सिपाही को ले गए जन्मदिन मनाने के लिए, कोई कहता है सिपाही लोग को भी ले गए। तो वहाँ पहाड़ पर एसटीएफ की टीम भी है और सोचती हो कि भाई कहीं नक्सल उक्सल तो नहीं है। तो एसटीएफ की टीम जो वहाँ ड्यूटी पर थी उसने इसकी जानकारी पुलिस हेडक्वार्टर को दी। पुलिस हेडक्वार्टर ने मामले को संज्ञान में लिया और उस आईपीएस पदाधिकारी को ये लापरवाही करने में डांट डपट की पुलिस मुख्यालय के पदाधिकारी ने कि ये चर्चा हो रही है लेकिन सरकार तक ये मामला जाना चाहिए। ऐसे पदाधिकारी जो क्लास 1 अफसर हैं। मुझे एक पदाधिकारी ने कहा कि आपका 100 जाति है, काहे खिलाफ में चलाइएगा, जात को तो छोड़ दीजिए। आप बताइए, इतनी बड़ी लापरवाही कि उतने पहाड़ पर आप लेकर जा रहे हैं नक्सली इलाके में। अब पुलिस हेडक्वार्टर गंभीर है, सरकार तक ये मामला जाना चाहिए। पूरा चर्चा में है कि वह आईपीएस पदाधिकारी अपनी कार्यशैली के कारण उनको कहीं फील्ड में भी तैनाती नहीं दी जा रही है। पहले 1-2 जिला में काम कर चुके हैं, ये भी चर्चा है। अब दूसरी खबर आ जाइए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर है, एक आईपीएस पदाधिकारी है, मियाँ पति पत्नी दोनों, नाम नहीं बोलना, आईजी सुपर सीनियर है। वो आईपीएस जब भी छुट्टी लेने जाते हैं, सीनियर हैं, पत्नी को शक हो जाता है कि कहीं और तो नहीं जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि मेरे पति को छुट्टी ही नहीं मिले, पत्नी परेशान है। चलिए ये निजी मामला, इस पर नहीं चर्चा करेंगे। लेकिन तीसरा मामला जो बड़ी चर्चा का मुख्य केंद्र बना हुआ है, एक आईपीएस बहुत बिहार के महत्वपूर्ण जिले में सीनियर एसपी के पद पर तैनात है। ऑफिस तो जाना नहीं है साहब को, ऑफिस नहीं जाना है। चर्चा है, शेयर मार्केट की चर्चा वो करते हैं डेरा में ही, ऑफिस में जाना नहीं है। कुछ पारिवारिक तनाव भी उनके साथ चल रहा है, टेंशन में भी रहते हैं। तो सुलझन को क्या भाव आ रहा है, सुलझन का क्या रेट है, 56 रुपया, 57 रुपया। रोल्टा का क्या रेट है, साल स्टील का क्या रेट है। वह शेयर मार्केट का रेट मालूम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। बिहार में चुनाव है, आम जनता से नहीं मिल रहे हैं, अपने चैम्बर में नहीं जाते हैं जब में उनकी जिला में उनकी तैनाती हुई है। वाह भाई, आईपीएस पदाधिकारी। हर एक व्यक्ति जानता है कि साहब अपने ऑफिस कभी कभार जाते हैं, नहीं तो ये शेयर मार्केट में व्यस्त रहते हैं। प्रेमचंद साहब की वह पंक्तियाँ, न्याय और नीति, ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है नचाती है। तो एसपी साहब को विधि व्यवस्था की चिंता नहीं है कि त्यौहार है, चुनाव है, वह अपना शेयर मार्केट में व्यस्त है। एक साहब रेंज में है, वह परेशान है कि भाई महिला थाना प्रभारी की तैनाती हो गई जिले में। साहब ने माथा पकड़ लिया, साहब अड़ गए थे कि किसी स्थिति में भी मैं एसपी को महिला थाना प्रभारी की तैनाती नहीं होने दूंगा। एसपी ईमानदार, जिले में कहीं को शिकायत नहीं। और साहब जो रेंज में हैं उनकी बड़ी शिकायत, दाएं बाएं खूब शिकायत, कहीं को लिखा पढ़ी भी नहीं। लेकिन साहब प्रभावशाली हैं, राजनीतिक पैरवी के कारण रेंज में तैनाती हो गई और एक महिला थाना प्रभारी की पोस्टिंग वह नहीं होना देना चाहते थे। कई तरह की चर्चा आईपीएस महकमे में है, पुलिस महकमे में है, पीतर पच। अब एक पूजा की शुरुआत होगी। डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री जी, ऐसे ऐसे पदाधिकारी, एक आईएएस पदाधिकारी के बारे में भी चर्चा हो रही है।
कि बाप रे बाप, हर विभाग में उनका आदमी बैठा रहता है। लेकिन ये खबर हम दूसरे जगह से, दूसरे जिला से बनाएंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि एक आईएएस पदाधिकारी के चेला कि जब तक उनके पास फाइल नहीं जाएगी, उनकी रजामंदी नहीं होगी, तो डीएम साहब फाइल आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये भी चर्चा पूरी हो रही है। तो इन सब चर्चाओं में क्या सच्चाई है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन पूरी चर्चा हो रही है। सरकार को, राज्य सरकार को और जांच एजेंसी को इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।